एटॉमिक हैबिट का फोर्थ और फाइनल लॉ है मेक इट सेटिस्फाइंग, द कार्डिनल रूल ऑफ बिहेवियर चेंज। राइटर यहाँ एक इवेंट शेयर करते हैं कि कराची जो पाकिस्तान में है वहाँ पर लेट 90s में अनसैनिटरी कंडीशंस की वजह से बीमारियाँ फैल जाती थी। यानी कंटेमिनेटेड वाटर की वजह से डायरिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, माल न्यूट्रिशन और बैक्टीरियन इन्फेक्शन वगैरह तेज़ी से फैल रहे थे। तो हेल्थ वर्कर्स ने देखा कि ये जो बीमारियों की वजह है ये हाथ ना धोने की वजह से है। जो एपिडेमिक्स फैलते हैं इसका कारण ये है कि लोग हाथ धोते नहीं, और यदि कभी कभी धोते भी हैं तो वो एक हाथ धो लेते हैं और दूसरा नहीं धोते, या सिर्फ पानी से धो लेते हैं। यानी उनमें हैबिट कंसिस्टेंट नहीं थी। जब उनसे इस हैबिट को अपनाने के लिए कहा गया और उसके लिए उनको अच्छे फ्रेगमेंटेड सोप अवेलेबल कराए गए, तो सोप की खुशबू लोगों को इतनी अच्छी लगी कि वो झाग और खुशबू की वजह से हाथ धोने लगे और धीरे धीरे ये उनकी आदत बन गई, जिससे वहाँ पे कुछ ही महीनों में उस बीमारी का स्तर गिरने लगा। यही फोर्थ लॉ है बिहेवियर चेंज का, मेक इट सेटिस्फाइंग। यानी जब हम कोई बिहेवियर बार बार करते हैं और हमारा उसके बाद जो एक्सपीरियंस होता है वो सेटिस्फाइंग होता है, दिस इज़ एंटायरली लॉजिकल। दिस फील्स गुड, डू दिस अगेन नेक्स्ट टाइम। तो प्लेजर टीचेस योर ब्रेन दैट अ बिहेवियर इज वर्थ रिमेंबरिंग एंड रिपीटिंग। सेम स्टोरी च्युइंगम की है। पहले च्युइंगम में कोई फ्लेवर नहीं होता था, उसमें रेंगले थे, उन्होंने रिवोल्यूशनाइज किया उसको, उसमें कुछ जूसी फ्लेवर्स ऐड किए और उसे एडवर्टाइज किया टू रिफ्रेश योर टेस्ट। इससे च्युइंगम के सेल में तुरंत ही बढ़ोतरी हो गई। और इसके ऑपोजिट यानी इसके कन्वर्सली, यदि हमारा एक्सपीरियंस सेटिस्फाइंग नहीं होता तो हम वो चीज़ें रिपीट नहीं करते। यहाँ पर राइटर एक लेडी की स्टोरी बताते हैं कि उस लेडी का एक रिलेटिव था, वो बहुत नार्सिसिस्ट था, जिसकी वजह से वो बहुत एनॉयड और इरिटेटेड फील करती थी। तो उसने उसे अवॉइड करना शुरू कर दिया, बिकॉज शी फाउंड हर और हिम सो अनइंटरेस्टिंग। सो जो चीज़ इंटरेस्टिंग लगती है, रिवॉर्डिंग लगती है, हम वो रिपीट करते हैं, और जो चीज़ें हमें अनइंटरेस्टिंग लगती हैं, पनिशमेंट लगती हैं, उनको हम अवॉइड करते हैं। पॉजिटिव इमोशंस कल्टीवेट हैबिट्स, नेगेटिव इमोशंस डिस्ट्रॉय देम। पहले जो तीनों रूल हैं, मेक इट ऑब्वियस, मेक इट अट्रैक्टिव और मेक इट ईजी, बिहेवियर को बढ़ाने की संभावना है ये। लेकिन ये जो फोर्थ लॉ है सेटिस्फाइंग वाला, उस बिहेवियर को रिपीट करने की पॉसिबिलिटी को ये बढ़ा देता है। और यही हैबिट का कंप्लीट लूप है। सेटिस्फाइंग होना, सेटिस्फैक्शन इमीडिएट होना चाहिए। जिस चीज़ का रिवॉर्ड इमीडिएटली हमें मिल जाता है हम वो रिपीट करते हैं, और इसीलिए हैबिट फॉर्म करने में इमीडिएट सेटिस्फैक्शन या ग्रेटिफिकेशन उस हैबिट को डेवलप करने में हेल्प करता है। हम वो चीज़ बार बार करते हैं और उसे एडेप्ट कर लेते हैं। कुछ उस हैबिट को डेवलप करने के लिए उसमें हमें इमीडिएट प्लेजर को ऐड कर देना चाहिए।
हालांकि हमारी जो बैड हैबिट्स हैं जैसे स्मोकिंग, ओवर ईटिंग, इनके भी इमीडिएट प्लेजर होते हैं हमारे लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये डैमेज करते हैं हमारा, हमें बीमार करते हैं। स्मोकिंग शुरू में स्ट्रेस कम करेगी, तो ये इसका इमीडिएट रिलीफ है, लेकिन प्रॉब्लम शुरू होगी 10 साल बाद, 15 साल बाद। इसी तरह से ओवर ईटिंग शुरू में अच्छा फील कराती है, लेकिन लॉन्ग रन में क्या होता है? ऑब्वियसली मोटापा। तो इसको ऐसा कह सकते हैं कि जो फल खाने में मीठा है पर बाद में बिटर है। जब आप अपने माइंड को ट्रेन करेंगे कि आज यदि हम कम जंक खाएंगे तो हम फ्यूचर में स्लिम और फिट दिखेंगे, तो ये पॉसिबल है। द रिवॉर्ड फॉर अ गुड हैबिट इज़ द हैबिट इटसेल्फ। शुरू में आपको खुद को डिसिप्लिन रखने के लिए रीज़न देने पड़ेंगे। आई विल लुक गुड टाइप, इस तरह से। पर बाद में जब आप जैसे वज़न कम करने में 1 पाउंड भी आपने कम कर लिया, देन इट बिकम्स ईजियर टू एक्सरसाइज फॉर इट्स ओन सेक। अपनी टेम्पटेशन को रोकना ये आपके लिए इजी हो जाएगा। ये आप किसी भी गुड हैबिट को कल्टीवेट करने के लिए कर सकते हैं। लाइक मैं और कपड़े नहीं खरीदूँगा, मैं अपने लिए मनी सेव करूँगा, और या मैं इस महीने अल्कोहल नहीं लूँगा। आपने इमीडिएट रिवॉर्ड दिया खुद को कि आप अपने लिए पैसा बचा रहे हैं। तो जो भी आप अपनी विश फुलफ़िल करना चाहते हैं, उस पैसे से या उसको सेविंग से, जैसे आप यूरोप का ट्रिप करना चाहते हैं या कहीं जाना चाहते हैं, तो ये चीज़ आप अपने इंटरनल बेटरमेंट के लिए भी कर सकते हैं। जैसे कि सपोज़ बेटर मूड आप चाहते हैं, ज़्यादा एनर्जी चाहते हैं, अपना स्ट्रेस कम करना चाहते हैं, तो इसी तरह से जितना भी आप इन हैबिट्स को मेंटेन करेंगे, यू डू इट बिकॉज इट्स हु यू आर एंड इट फील्स गुड टू बी यू। द मोर आ हैबिट बिकम्स पार्ट ऑफ योर लाइफ, ये आपकी आदतें आपकी लाइफ का हिस्सा बन जाएंगी और आपको बाहर से कोई इनके लिए एनकरेजमेंट भी नहीं चाहिए होगा। अब आपको इन गुड हैबिट्स के साथ कैसे चिपके रहना है, कैसे इनको डेली करना है, आई मीन आपको क्या रूल अप्लाई करने हैं कि आप अपनी इन गुड हैबिट्स पे टिके रहें। तो इसके लिए आप अपनी इन गुड हैबिट्स को ट्रैक करना शुरू कीजिए। लाइक आपको राइटर बनना है, तो आप सपोज़ 1 पेज लिखते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं, उसमें एज अ सिंपल आप किसी जार में 1 पिन डाल दें, उसको डिनोट करने के लिए कि आपने 1 पेज लिखा। इस तरह से आप जितने भी पेज लिखें उतने ही पिन उसमें डालते रहें। यानी हैबिट को ट्रैक करना है, वो आपके लिए बहुत पावरफुल होगा, बिकॉज इट लेवरेजेस मल्टीपल लॉज ऑफ बिहेवियर चेन। इससे बिहेवियर ऑब्वियस, अट्रैक्टिव और सेटिस्फाइंग बनेगा। हैबिट को ट्रैक करने से आप ऑनेस्ट बनोगे कि आज आपने 1 पेज लिखा, तो आप खुद सोचेंगे कि आज मैं फिर 1 पेज लिखूँगा, और इस तरह से आप अपने बिहेवियर को बदलने के लिए उत्सुक रहेंगे। यू विल हैव एन अर्ज टू चेंज इट। और जब आप अपनी प्रोग्रेस को देखोगे कि आप उस हैबिट को बदल रहे हो, तो आप और ज़्यादा मोटिवेटेड होते चले जाओगे। हैबिट ट्रैकिंग कैन हैव अ addictive effect on motivation. Each small win feeds your desire. यदि आपका मन किसी दिन नहीं भी होगा, तो भी आप सोचोगे कि मुझे करना चाहिए।
इससे आप में एक सेटिस्फैक्शन होगा। इट फील्स गुड टू वॉच योर रिजल्ट्स ग्रो। एक प्रॉब्लम आती है, चाहे कितना भी पर्टिकुलर हो हम लाइफ में, लेकिन कुछ ना कुछ रुकावटें तो आती रहती हैं। तो परफेक्शन इज़ नॉट पॉसिबल। कोई ना कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाती है, कभी कोई बीमारी आ जाना या भी कभी कहीं जाना पड़ जाना, तो इस तरह से। पर इसका समाधान यही है कि आप इसको बार बार, इस तरह की चीज़ों में जब भी आपको व्यवधान आए तो आप एक दो बार उस हैबिट को मिस कर सकते हैं, वो ठीक है। लेकिन यदि आप उस हैबिट को मिस करते ही रहेंगे तो आप उस हैबिट को डेवलप नहीं कर पाओगे, उल्टा उस हैबिट को तोड़ने की सोचने लगोगे। तो विनर और लूज़र में यही फ़र्क होता है। कुछ लोग सोचते हैं कि या तो पूरा करेंगे या कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यानी ऑल और नथिंग, ये सही नहीं है। आप वीक में 2 दिन वर्कआउट करते हैं तो ये तो एक तरह से ना करने से तो बेटर ही है। जब आप रेगुलरली करते रहेंगे तो रिजल्ट्स आपको मिलने लगेंगे और फिर आप ज़रूर करेंगे। सो ऑल और नथिंग इज़ अ पिटफॉल दैट कैन डीरेल योर हैबिट्स। लेकिन हाँ, कुछ लोग ये मानकर चलते हैं कि अरे ज़्यादा दिनों तक यदि हम वर्कआउट करेंगे तो उतना ही अच्छा होगा, पर शायद वो उस ज़्यादा टाइम में भी सही तरीके से मीनिंगफुल वर्कआउट नहीं कर रहे हैं। लाइक वी केयर मोर अबाउट गेटिंग 10,000 स्टेप्स देन वी डू अबाउट बीइंग हेल्दी। तो हेल्दी होने से ज़्यादा ध्यान हमारा उन 10,000 स्टेप्स को पूरा करने पे होता है, जो कि एक रॉन्ग तरीका है। हमको लगता है कि जो चीज़ हम मेज़र कर पा रहे हैं उनकी इम्पोर्टेंस है, और जो चीज़ हम मेज़र नहीं कर पा रहे उनकी कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है। सो यदि आप सिर्फ नंबर पे ही फोकस करते रहेंगे तो आपका मोटिवेशन मर जाएगा। अपने हैबिट्स के चेंज को ट्रैक करना भी आपको मोटिवेशन देगा। जैसे ही आपकी स्किन ग्लो करने लगेगी, आपका मूड अच्छा रहने लगेगा, आपकी नींद बेहतर हो जाएगी। ये भी तो कुछ चेंजेस हैं जो आप नोट कर सकते हैं। तो ऑल ऑफ दीज आर वैलिड वेज टू ट्रैक योर इम्प्रूवमेंट्स। इस तरह से आपको लगेगा कि हम सेटिस्फाई फील कर रहे हैं। आपको लगेगा हाँ, मैं जो भी काम कर रहा हूँ, जो भी हैबिट डेवलप कर रहा हूँ, वो सही दिशा में कर रहा हूँ। अ ब्रीफ मोमेंट ऑफ इमीडिएट प्लेजर फॉर अ जॉब वेल डन। इसी तरह यदि आप बैड हैबिट्स को रोकना चाहते हैं, आई मीन एलिमिनेट अनहेल्दी बिहेवियर, तो उससे रिलेटेड पनिशमेंट को आपको बढ़ाना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि आपको कोई बिल पे करना था और उसकी डेट निकल गई है और आप उसके बाद में उसको पे करते हैं तो फ़ाइन लगता है। तो फ़ाइन के डर से लोग बिल को टाइम पे पे करते हैं। जैसे स्टूडेंट्स को यदि पता होता है कि अटेंडेंस की उनकी कमी होगी रजिस्टर में, तो उनके मार्क्स कटेंगे, तो वो कॉलेज स्कूल्स में रेगुलर रहते हैं। तो बैड हैबिट्स बनती हैं इसलिए कि वो हम कहीं ना कहीं हमें सर्व करने लगती हैं, इसीलिए उनको छोड़ना आसान नहीं होता। सो उनसे जुड़ी हुई जो भी हैबिट्स को, आपको बैड हैबिट्स से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उनको पनिशमेंट में बदल दो। जैसे कि गवर्नमेंट लॉज हैं, रेगुलेशंस हैं, ये हैबिट चेंज करने के लिए बनाए जाते हैं। जैसे सीट बेल्ट नहीं लगी तो फ़ाइन, या रेस्टोरेंट्स में स्मोकिंग की तो फ़ाइन। तो ये जो फोर्सफुल कानून बनते हैं, ये धीरे धीरे हैबिट में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी तरह से आप अपनी हैबिट्स के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट तैयार कर सकते हैं कि यदि आपने वो रूल फॉलो नहीं किए तो इसका पनिशमेंट ये होगा या वो होगा, जो भी आप अपने लिए डिसाइड करें। टू मेक बैड हैबिट्स अनसेटिस्फाइंग, योर बेस्ट ऑप्शंस इज़ टू
मेक देम पेनफुल इन द मोमेंट। सो बैड हैबिट्स को हम रिपीट नहीं करेंगे यदि वो पेनफुल होंगी, अनसेटिस्फाइंग होंगी। इसमें एक चीज़ आप और ऐड कर सकते हो, जब आपको पता हो कि कोई आपका चेंज नोटिस कर रहा है, सपोज़ आपका पार्टनर या पेरेंट्स, तो ये एक बहुत ही पावरफुल मोटिवेशन साबित होगा, क्योंकि हम अक्सर यही चाहते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। हम दूसरों की नज़रों में कम नहीं दिखना चाहते, अच्छा दिखना चाहते हैं। तो कोई ऐसा पर्सन जो हमसे जुड़ा होगा और हमारे उस चेंज को नोटिस करेगा, हमको अप्रिशिएट करेगा, तो उससे हमें उस हैबिट को बदलने में मोटिवेशन मिलेगा।